आप लोग खड़े हो जाइए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर वेलांगनी माता मरियम के आदरणीय प्यारे भक्तों, वेलांगनी माता मरियम या आरोग्य माता के आदर सम्मान में नवरोजी प्रार्थना का आज 14 दिन है। हम आपका स्वागत करते हैं। आइए हम इस नवरोजी प्रार्थना में कोविड-19 महामारी के रोकथाम के लिए हम लोग विशेष प्रार्थना करें। भारत में 37 लाख के ऊपर संक्रमित लोग हैं। कल निश्चित रूप से 38 लाख के ऊपर हो जाएगा और अब तक 66,000 मौत से ज़्यादा हुई है। 66,000 से भी ज़्यादा मौत, 333 मौतें हुई हैं और छत्तीसगढ़ में तो करीब 288 मौतें हुई हैं। तो कोविड-19 महामारी का रुकने का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे हैं। हम प्रार्थना करें कि हमारे भारत के नागरिक लोग इस बीमारी को लेकर जागरूक हो जाए। मैं आपको बचा नहीं सकता हूँ, आप मुझे भी बचा नहीं सकता। यदि मैं जागरूक हैं और इसको लेकर के नियमों का पालन करूँगा तो मैं सुरक्षित हूँ। यदि आप जागरूक हैं, नियमों का पालन करेंगे तो अपने आप को, अपने घर को भी बचा सकते हैं। इसका फैलने का एक कारण है कि लोग इस बीमारी को लेकर सतर्क नहीं। तो हम प्रार्थना करें कि लोग सतर्क हो जाए, जागरूक हो जाए। इस बीमारी से सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी स्वयं ग्रहण करें। इसी मतलब से हम लोग आज प्रार्थना करेंगे। बाइबल है। आइए हम लोग भजन के आरती के समय में भजन भी हम लोग बोलते रहेंगे। आरती के लिए मैं इस सिस्टर को आमंत्रित करता हूँ और आप लोग मेरे पीछे दोहराएंगे भजन 91 को। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। वह तुम्हें बहेलियों के फंदे से, घातक महामारी से छुड़ाता है। तुम्हें न तो रात्रि के आतंक से भय होगा और न दिन में चलने वाले बाण से, न अंधकार में फैलने वाली महामारी से और न दोपहर को चलने वाली घातक लू से।
तुम्हारे बगल में भले ही हजारों और तुम्हारी दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाए, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। तुम अपनी आंखों से देखोगे कि किस प्रकार विधर्मियों को दंड दिया जाता है, क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है। तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है। तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा। महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी। वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। तुम सिंह और सांप को कुचलोगे। तुम बाघ और अजगर को पैरों तले रौंदोगे। वह मेरा भक्त है, इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। वो मेरा नाम जानता है, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा। मैं संकट से उसका साथ दूंगा। मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। मैं उसे दीर्घायु प्रदान करूंगा और उसे अपने मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे स्नेही पिता, मां मरिया शांति की रानी कहलाती है। हम शांति की रानी निष्कलंक कुंवारी के नाम पर प्रार्थना करते हैं कि विश्व के विभिन्न राष्ट्र, संस्कृति एवं धर्म के लोग आपसी भेदभाव एवं दुश्मनी भूलकर परस्पर सद्भाव के साथ एकता के सूत्र में बंध जाए। माता मरिया की मध्यस्थता द्वारा तू कलीसिया के प्रत्येक परिवार को कौमी एकता एवं सद्भावना का पैगंबर बना दे और सारी मानव जाति को कोविड-19 महामारी से बचा ले। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। मरियम का भजन। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम।
उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। समाचार के शब्द हमारे सब पापों को मिटा दे। स्वस्थ की माता मरियम के भक्त भाइयों और बहनों, आज मरिया का भजन हमारे मनन चिंतन के लिए पढ़कर सुनाया गया है। मरिया के भजन को समझने के लिए हम कुछ समय पीछे चलेंगे। हम मरिया के भजन के ठीक पहले जखरियस का भजन पढ़ते हैं। जखरियस 9 महीने तक गूंगा रहा जब तक जोहन बपतिस्ता उसके बेटे का जन्म नहीं हुआ। और जब नामकरण का दिन आया तो जखरियस ने पाटी मंगाकर लिखा कि इसका नाम योहन है, और उसी समय उसके जीभ के बंधन खुल गए और ईश्वर की स्तुति और महिमा गाने लगा, झूमने लगा। लोग अचंभे में, आश्चर्य में पड़ गए। इसी तरह का भजन हम सुनते हैं तोबित के ग्रंथ में अध्याय 13, जब तोबित का बेटा तोबियाह सारा से विवाह कर वापस लौटा और तोबित जो अंधा था, बेटे की दवाई से उसका अंधापन दूर हो गया। वो भी वैसे ही स्तुति गान करता है, वैसे ही नाचता है, गाता है। हम दानियल के ग्रंथ अध्याय 3 में 2 अलग अलग स्थानों में, जहाँ सदरक, मेशक, अबेदनगो पहले भाग में, दूसरे भाग में हनन्याह, अजारिया, मिसाइल, 3-3 के ग्रुप में आग में झोंके जाते हैं। पहले सदरक, मेशक, अबेदनगो की आग की भट्टी में बाहर से लोग तेल डाल रहे हैं और अन्य चीज़ें जोर से धधकती भट्टी बनाने के लिए वो आग को प्रज्वलित कर रहे हैं। वो बताते हैं आग के अंदर में ईश्वर ने उनके लिए कूलर लगाया, ठंडी हवा बहाई और उन लोग बहुत खुशी से परिक्रमा करने लगे। हनन्याह, अजारिया, मिसाइल के साथ में एक चौथा प्राणी जो स्वर्गदूत की तरह दिखाई दे रहा था, वो दिखाई दिया आग की भट्टी में, और इन लोग आनंद और उल्लास के साथ उस सजा को भोगते हैं। इससे और आगे हम जाएंगे तो अन्ना है जो कि बांझ है, उसके कोई संतान नहीं है, शीलो में अपने पति एलकाना के साथ प्रार्थना करने के लिए गई है। मंदिर में वह देरी तक प्रार्थना कर रही है और समझ में नहीं आ रहा है वो क्या बोल रही है। एली जो पुरोहित है देखता है अन्ना को कि वो कुछ कुछ बोल रही है, मुंह से कुछ कुछ बोल रही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रही है और काफी देरी हो गया है। इसलिए एली कहता है जाओ घर जाओ, क्यों इतनी देर तक तुम नशे में हो, नशा दूर करो, नहाओ धो। अन्ना कहती है महोदय माफ करें, मैं नशे में नहीं हूं, मैं बहुत दुखी हूं और प्रार्थना कर रही हूं कि मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए। और 1 साल के बाद वो एक बेटे को लेकर के आती है
महोदय, 1 साल पहले मैंने प्रार्थना की थी और मुझे ये पुत्र मिला, मैं इसको मंदिर में समर्पित करूंगी। और वहाँ पर वो एक भजन गाती है, बहुत सुंदर भजन गाती है। तो ये सारे भजन का उद्धरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि माता मरियम जब ईश्वर की कृपा को एलिजाबेथ के माध्यम से पुष्टि प्राप्त करती है, स्वर्गदूत ने तो बताया उसको, लेकिन अनजाने में उन सभी बातों को एलिजाबेथ जो उसकी कुटुंबिनी है, वो उसको बिना बताए ही कहती है कि ये सब कैसे तूने विश्वास किया कि ईश्वर ने जो कुछ भी कहा वो तुझ में पूरा हो जाए, ये तूने बहुत बड़ा और बहुत अच्छा काम किया। और माता मरियम खुशी से गदगद हो जाती है और गाने लगती है। वही गाना हमारे सामने रखा गया है। वैसे तो हम सामुएल के दूसरे ग्रंथ में पढ़ेंगे, दाऊद जब मंजूषा लेकर के आ रहे थे, वो इतना अधिक मंत्र मुक्त हो गया, इतना अधिक नाचने गाने लगा, उसके कपड़े गिर गए, उससे पता नहीं चला। माने ईश्वर के द्वारा प्राप्त वरदानों के लिए स्तुति करना, आनंदित होना, आनंद विभोर होना, खुशी मनाना, ये बाइबल में प्रमुखता से आता है। और माता मरियम इसमें पीछे नहीं है। वह अपनी भावनाओं को और पूरे इतिहास को, जिसमें ईश्वर का हस्तक्षेप है, इतिहास में कैसे ईश्वर ने उनकी देखभाल की, कैसे उनको यहाँ तक पहुँचाया, और अब ये मुक्तिदाता की माँ बनने वाली है। माता मरियम की इस गाने को भक्तों का गाना कहा गया है, विश्वासियों का गाना कहा गया है, गरीबों का गाना कहा गया है। और प्रतिदिन शाम के समय जो प्रार्थना करते हैं, इस गाने को दोहराते हैं। जखरियस के भजन को सुबह दोहराते हैं, और अनान्या, अजारिया, मिसाइल जो बोल रहा हूँ, परब परब के दिन में उनके भजनों को दोहराया करते हैं। कलीसिया में ये परंपरा चली आ रही है। हम भी हमारे जीवन में और हमारे परिवार में ईश्वर के द्वारा मिले हुए वरदानों के लिए गहराई से, हृदय की गहराई से, मेरी आत्मा ईश्वर का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। जो पवित्र है, सर्वशक्तिमान है, हमारे साथ है, सब कुछ संभव है। हमारे लिए स्वस्थ संभव है, हमारे जीवन संभव है, आशीर्वादों की वर्षा संभव है। हमारे जीवन में किसी भी बात की कमी भी हो, तो यदि ईश्वर हमारे साथ रहेगा तो वो कमियां नहीं होंगी। संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र अध्याय 5 पद संख्या 11 में कहते हैं, जो मसीह के साथ एक हो गया है वो नई सृष्टि हो गया है, पुरानी बातें उसके लिए बीत गई हैं और उसके लिए सब कुछ नया हो गया है। माता मरियम मसीह के साथ एक हो गई, ईश्वर के साथ एक हो गई। जितने भी लोगों को उदाहरण मैंने दिया, उन लोग एक साथ हो गए। उनके लिए दुनिया की खुशियां कुछ नहीं लगने लगी। संत पौलुस कहते हैं, इस दुनिया की खुशी मेरे लिए कूड़ा है, मैं तो मसीह को प्राप्त करना चाहता हूँ। मसीह को इन्होंने प्राप्त किया और अनुभव किया, उसकी व्याख्या की, उसको एंजॉय किया अपने जीवन से। हमको भी हमारे परिवारों में ऐसे ही एंजॉय करना चाहिए, ऐसे ही आनंदित होना चाहिए। संत पौलुस फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 4 में कहते, आनंदित हो, प्रसन्न हो। मैं फिर तुम लोगों से कहता हूं, प्रसन्न हो, सब समय प्रसन्न रहो। ईश्वर के साथ रहने वालों के लिए किसी बात की कमी भी ईश्वर में सब पूर्ण हो जाता है, सब कुछ मिल जाता है। हम लोग कितने चिंतित रहते हैं, परिवार की आवश्यकताओं के लिए चिंतित रहते हैं, बच्चों के पढ़ाई लिखाई को लेकर के चिंतित रहते हैं, उनके भविष्य को लेकर के चिंतित रहते हैं। ईश्वर के हाथ में हम अपनी चिंता नहीं छोड़ते हैं। हम सोचते हैं कि हम जैसे चाह रहे हैं वैसे ही हमारे बच्चे बने, बच्चे अपना लक्ष्य निर्धारित करें, बड़े बड़े व्यक्ति बने।
हम कभी सोचते हैं कि ईश्वर की योजना के अनुसार हमारे बच्चे बने, ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमारे बच्चे आगे बढ़े हैं? अगर हम ऐसा नहीं सोचेंगे, कल के दिन में आध्यात्मिकता का अकाल होगा, सूखा होगा, आध्यात्मिक लीडर नहीं होंगे, जीवन का रास्ता बताने वाले नहीं होंगे, स्वर्ग का रास्ता दिखाने वाले नहीं होंगे। पैसे कमाने वाले बहुत होंगे, महलों वाले होंगे, संपत्ति वाले होंगे, लेकिन हम लोगों को क्या के लिए व्यक्ति चाहिए? आत्मा के लिए चाहिए, आध्यात्मिकता के लिए चाहिए। इसलिए हम लोगों को प्रार्थना करनी है और इस बात पर गहराई से सोचना है और विचार करना है कि हमारा आज कल के जैसे आध्यात्मिक रूप से पूर्ण, आध्यात्मिक रूप से कल हमारे लिए पर्याप्त व्यक्ति हों जो हमारे लिए स्वर्ग का रास्ता प्रशस्त कर सकें, हमारे पापों को क्षमा कर सकें, हमारे लिए बलिदान चढ़ा सकें, अंतिम समय में हम लोगों को ईश्वर की ओर पहुंचने में हमारी मदद कर सकें। हम प्रार्थना करें। आप मेरे पीछे बोलिएगा। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान परम पावन ईश्वर, बड़े कृतज्ञतापूर्ण हृदय से आज हम माता मरियम के निष्कलंक और पवित्र हृदय के द्वारा तुझे धन्यवाद देते हैं हमारे परिवार और समाज में मिले हुए सभी वरदानों के लिए। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं कि हमें पछतावे का वरदान मिले, जिससे हम छोटे बड़े सभी वरदानों को अपने हृदय में ग्रहण कर सकें और उनके लिए कृतज्ञ हो सकें। इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता, हमारे इस पृथ्वी को, हमारे इस देश को जो कोविड-19 से संघर्ष कर रहा है, तू आशीर्वाद प्रदान कर कि जल्द से जल्द इसके लिए उपाय आएँ, जल्द से जल्द दवा की खोज हो। जितने भी लोग कोविड-19 के फाइटर हैं, उनका साहस मनोबल ऊंचा कर हम निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना, जितने लोग बीमार से पीड़ित हैं, मन से उदास हैं, हम स्वस्थ की माता विलांकनी की माँ के पास प्रार्थना करते हैं। प्रभु उन पर दया कर और उनके पापों को हर ले, उन्हें शांति और स्वस्थ प्रदान कर। हम निवेदन करें। हमारी प्रार्थना सुन। हम माता मरिया की, विलांगनी माता मरिया की हम लोग स्तुति विनती करें। आप लोग बोलेंगे, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, क्रेस हमारी सुन, क्रेस हमारी विनती पूरी कर। स्वर्गवासी पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, दुनिया के मुक्तिदाता, पवित्र आत्मा परमेश्वर, पवित्र त्रित्व एक ही परमेश्वर, आदि पाप रहित उत्पन्न मरिया, हे स्वास्थ्य की माता, आदि में देवदूतों को सूजित स्वास्थ्य की माता, पाप को दूर करने वाली प्रकाश पुंज स्वास्थ्य की माता, नबियों द्वारा भोर का तारा सूजित स्वास्थ्य की माता, लाभप्रद मेघ स्वरूप स्वास्थ्य की माता, भलाई के पात्र स्वास्थ्य की माता, धर्म पुरुषों द्वारा प्रशंसित स्वास्थ्य की माता, शैतान का सिर कुचलने वाली स्वास्थ्य की माता, राजकुल में श्रेष्ठ वंशज स्वास्थ्य की माता, संत जोआकिम और अन्ना की पुत्री स्वास्थ्य की माता, विशेष प्रसाद स्वरूप जन्मी स्वास्थ्य की माता, दूधों और संतों से अधिक प्रज्वल स्वास्थ्य की माता, सर्वोत्तम भक्तिमय स्वास्थ्य की माता,
ईश्वरीय अनुग्रह से प्रकाशित स्वास्थ्य की माता, इस पुत्र से संयुक्त स्वास्थ्य की माता, सब संतों से श्रेष्ठ स्वास्थ्य की माता, जन्म से ही स्वर्गीय प्रकाश से भासित स्वास्थ्य की माता, जमते ही ईश्वर को अर्पित स्वास्थ्य की माता, बाल्यावस्था में ही मंदिर में अर्पित स्वास्थ्य की माता, सर्वश्रेष्ठ कुंवारी स्वास्थ्य की माता, सभी मड़वासियों का आदर्श स्वास्थ्य की माता, पीड़ितों को धैर्य देने वाली स्वास्थ्य की माता, अपने भक्तों का दृढ़ आसरा स्वास्थ्य की माता, सब संतों का मुकुट स्वास्थ्य की माता, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। नोवेना का मुख्य प्रार्थना के लिए खड़े हो जाइए और मेरे पीछे दोहराएंगे। हम प्रार्थना करें। हे ममतामय वेलांगनी की माँ, तू परमपिता ईश्वर की सर्वोत्तम सृष्टि है। तू आदि पाप रहित निष्कलंका है। आदर्श शिष्या, दुखियों की सांत्वना, रोगियों का आरोग्य, अशक्तों का आश्रय, पापियों की शरण, भक्तों का आनंद और भरोसा, तू मरने वालों का सहारा एवं संतों का मुकुट है। हे स्वास्थ्य की माता, हम भरोसे के साथ तेरे शरण आकर अपनी अर्जियां तुझे चढ़ाते हैं। मौन रहकर अपना विशेष मतलब याद कीजिए। हे आरोग्य माता, तू रोगियों को चंगा कर, पद दलितों को मार्ग दिखा, पापियों को पछतावा एवं मन परिवर्तन तथा मरणासन्न रोगियों को भले मरण की कृपा दिला। हे पवित्र कुंवारी, शुद्धता का आदर्श, तू किशोर किशोरियों की शुद्धता की रक्षा कर एवं याजकों, धर्म संघियों और धर्म बहनों के लिए प्रार्थना कर और तू अपने पुत्र यीशु से विश्व भर के तेरे सभी भक्तों के लिए तेरे समान विश्वास, प्रेम एवं आज्ञा पालन का जीवन जीने की कृपा दिला दे। तुझ पर हमारे अटूट भरोसे के प्रमाण में
हमारे नव प्रणाम मरिया को स्वीकार कर। यीशु के नाम पर आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे। हम प्रार्थना करें। हे शक्तिमती वेलांगनी की माँ मरियम, हम तेरे भक्त तेरे द्वारा ईश्वर से प्राप्त असंख्य कृपाओं के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद भरे हृदय से हम तेरे ही मंगल गान को तेरे आदर में तेरे पुत्र की महिमा के लिए दोहराते हैं। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम, उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। हे मुक्तिदाता प्रभु यीशु, तेरी प्रियतम माँ का यह भजन तो आज हमारे होंठों से प्रेम पूर्वक स्वीकार कर और अपनी प्रियतम माता की महिमा के लिए तेरे भक्तों द्वारा इस निवेदन पट्टी में डाले गए सभी निवेदनों को स्वीकार कर और हमारे घरों में बैठकर आरोग्य माता के भक्त लोग जो प्रार्थना और निवेदन चढ़ाए हैं, तूने एक एक करके स्वीकार कर पवित्र कर और पूरी कर दे। जो बीमार हैं उन्हें चंगा कर, और विशेष करके जो घातक बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे कैंसर की बीमारी हो, ब्रेन ट्यूमर हो, प्रभु तेरी पवित्र जननी की महिमा के लिए तूने चंगा कर दे।
और मां मरिया के कोई भी भक्त निराश ना हो जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु कृष्ण के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। साथ हम विदा ले, प्रभु की शांति सदा साथ रखे। ईश्वर को धन्यवाद। अभी मिसा हैं, जो भाग लेना चाहेंगे रुक जाइए।